हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नई इंफॉर्मेशन, एक नई फार्मासिस्ट वैकेंसी के साथ। और ये वैकेंसी आई है आर्मी में, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। जो लोग आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ज्वाइन इंडियन आर्मी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मैंने वेबसाइट ओपन की है। और इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। और जब नीचे आ पाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा रैली नोटिफिकेशन। अब रैली नोटिफिकेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें लेटेस्ट रैली JCOR/OR अग्निवीर यहाँ पे है। और देखें डिफरेंट जेडारो यानी जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस में आपको फार्मा सिपाही की वैकेंसी मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कहाँ कहाँ पे आपको फार्मा की वैकेंसी मिल रही है। तो देखें अंबाला में आपको मिल रहा है, इसी तरह से बेंगलोर, फिर आपको चेन्नई में, फिर आपको दानापुर में, फिर दिल्ली कैंट और जयपुर में, इसी तरह से जालंधर में, कोलकाता में और लखनऊ में। तो इसी तरह से आपको डिफरेंट जेडारों में आपको फार्मा की वैकेंसी मिलेगी। तो अगर लखनऊ वाले रीजन को हम लोग जरा सा देखें कि लखनऊ वाले रीजन में क्या क्वालिफिकेशन है, क्या वैकेंसी है, तो इसको आप देखें तो यहाँ पे आपको PDF मिल रहा है आपको। और इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक PDF ओपन होगा और यहाँ पे आपका PDF ओपन हो गया, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस लखनऊ के लिए। और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा भी जिस जोन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पे देखें कि यहाँ पे आपको मिलेगा एप्लीकेशन इन्वाइटेड फ्रॉम द डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ UT ऑफ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। यानी ये कह रहा है कि इस लखनऊ वाले जोनल में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड के निवासी हों। तो आपको जिस भी जोन में अप्लाई करेंगे वहां पे आपको मिलेगा कि आपको वहां का डोमिसाइल होना पड़ेगा। तो लखनऊ वालों के लिए अगर उत्तर प्रदेश के आप हैं या तो उत्तराखंड के लिए हैं तो आप इस जोनल यानी लखनऊ वाले जोनल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब इसको स्क्रॉल करके देखें नीचे, अगर हम लोग आए क्या पोस्ट है और क्या क्वालिफिकेशन है, तो इसको जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे हम लोग तो देखते हैं क्या हम लोग को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पे देखें पेज नंबर 2 पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मिल रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी सिपाही फार्मा 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए, एग्जाम पास क्वालिफाइड इन D फार्मा विथ 55% मार्क्स। यानी D फार्मा अगर है आप और 55% मार्क्स है तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी स्टेट के PCI में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इंडिविजुअल्स क्वालिफाइड इन द B फार्म मिनिमम 50 मार्क्स 50% और स्टेट फार्मेसी काउंसिल। यानी यहाँ पे दोनों लोग एलिजिबल हैं, आइदर D फार्मा आइदर B फार्मा। अगर D फार्मा है तो आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, बैचलर है तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, स्टेट में आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको मिल गया कि बैचलर एज वेल एज डिप्लोमा बोथ आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। और जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे दिया गया है कि 19 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। और कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 1 अक्टूबर 2000 टू 1 अप्रैल 2006 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। यानी 2000 से लेके 2006 1 अक्टूबर है और 1 अप्रैल के बीच में अगर आप डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे बड़ी अच्छी बात यह है कि इसमें डिप्लोमा और बैचलर दोनों बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है यहाँ पे, वो आपको चूंकि आर्मी की वैकेंसी है तो फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे वेट और आपका चेस्ट मिलीमीटर में आपको दिया गया, हाइट क्या होना चाहिए, आपका वेट कितना होना चाहिए और चेस्ट कितना होना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए। अब आप देखें तो यहाँ पे आपका प्रोसीजर है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा। ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो फॉर्म आप फिलअप करेंगे वो ऑनलाइन मोड में होगा, यानी आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो ऑनलाइन। और जो विल बी कमेंसमेंट फ्रॉम 12 मार्च 2025 से 10 अप्रैल 2025। यानी 12 मार्च आज आपका है तो आज से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और जो एंड डेट है वो 10 अप्रैल 2025। यानी आपका लगभग 1 महीने आपको फॉर्म फिलअप करने को मिलेगा। यानी आज से फॉर्म आपके ओपन हो चुके हैं
और एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे बहुत नॉमिनल एग्जामिनेशन फीस रखी गई है और वो है 250 रुपये आपके 250 रुपीज आपका एग्जामिनेशन फीस रखा गया है यहाँ पे। अब आप देखें तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2 फेज में होगा आपका, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 में क्या कह रहा है कि फेज 1 में रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंडक्टेड 2 फेज। फेज 1 विल बी ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम एट कंप्यूटर बेस्ड सेंटर स्प्रेड। ठीक, अब आपका एक जो पहला है CRE यानी ये आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। फेज 2 आपका रिक्रूटमेंट रैली बाय द आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस एट द रैली वेन्यू पे होगा। यानी अब आपका यहाँ पे फिजिकल आपका बाकी जो भी इंफॉर्मेशन फेज 2 यानी जो पहला फेज है उसमें आपका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा और इसमें जब आप क्वालिफाई करेंगे तब आप फेज 2 के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे फेज 1 है आपका, फेज 1 के बाद यहाँ पे देखें फेज 2 है। तो फेज 2 में जो आप लिख रहे हैं कि आप जब कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे तब आप फेज 2 के लिए एप्लीकेबल होंगे और जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है चाहे एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ्स, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल का जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो फेज 2 में आपकी जरूरत पड़ेगी, वहां पे आपको फेज 2 में देना पड़ेगा। पैन, आधार और रिक्रूटमेंट रैली यानी फिजिकल टेस्ट भी आपको क्वालिफाई करना है। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि हाइट और चेस्ट के बाद आपको फिजिकल देना है। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट एट रैली साइट पे होगा जहां पे आपको 1.6 किलोमीटर का रन करना है आपको अप टू 6 मिनट 15 सेकेंड में। बीम पुल अप्स करना है, नीड टू बी क्वालिफाई मिनिमम 6। 9 फीट डिच नीड टू बी क्वालिफाई और जिग जैग बैलेंस नीड टू क्वालिफाई। तो ये आपको करना है। 1.6 का रन होगा, बीम्स आपको देने हैं, आपको फिट का डिच देना है, जिग जैग बैलेंस करना है। तो ये आपका वहां पे होगा। आप फिर फेज 1 एंड फेज 2 के बाद तब आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये आपको जो लोगों की भी हाइट है या जो फिजिकल स्टैंडर्ड को मीट करते हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखें ऑनलाइन फॉर्म अगर आपको फिलअप करना है वो कहां से फिलअप करेंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए देखें तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे फिर उसी वेबसाइट पे और वेबसाइट पे आप होम पेज पे जब आप आएंगे फिर आप इसको स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे तो यहां पे देखें जो आपका रैली नोटिफिकेशन है वहां पे आपका है JCOR अग्निवीर अप्लाई लॉगिन, यानी यहां से आपको अब करना है। तो एक नया वेब पेज ओपन होगा यहां पे। तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन के बाद जब आपको लॉगिन मिल जाएगा, ठीक, अब उसके बाद आपको फॉर्म अपना फिलअप करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट योर एप्लीकेशन टू ज्वाइन, सेव एनी एप्लीकेशन यू हैव बी स्टार्टेड टू बैक लेटर, गेट इंफॉर्मेशन ऑन द फ्यूचर इवेंट एंड एक्टिविटी। ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है। तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करेंगे और जब रजिस्ट्रेशन अगर है आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा डाल के फॉर्म को फिलअप करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको एक नया वेब पेज ओपन होगा और इस वेब पेज में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो देखें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। तो आप सबसे पहले सारी इंफॉर्मेशन को क्लियरफुली पढ़ लेंगे। आप एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी पता चल जाएगी और आप अपने सारी टैब को फिल करते हुए फॉर्म को फिलअप करेंगे। अब करने के बाद आप इस सारी चीजों को पढ़ने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद देखें तो 2 ऑप्शन मिल रहा है, आधार और मैट्रिकुलेशन। रजिस्टर्ड विथ, मेरे पास आधार है यानी आधार नंबर से करेंगे और अगर आधार नहीं है तो मैट्रिकुलेशन। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आप आधार अगर आप यूज करते हैं तो उस कंडीशन में ये चीज आपको यहाँ पे आएगा नोटिफिकेशन लिख के कि आधार से तभी आप करें जब आपका नाम और जन्म तिथि आपके मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार समान हो, अन्यथा अपने आधार विवरण में सुधार करें और फिर पंजीकरण करें। यहां मतलब यह है कि अगर आप आधार सेलेक्ट करते हैं तो आपको आधार जब आपने सेलेक्ट किया तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ आपके हाई स्कूल सर्टिफिकेट से मैच करना चाहिए। अगर हाई स्कूल के सर्टिफिकेट से मैच नहीं कर रहा है तो पहले आधार में करेक्शन करिए, तब अप्लाई करिए या फिर आप मैट्रिकुलेशन के साथ जाइए। ठीक,
तो यहाँ पे आपको, आप देखें आधार से अगर आप जा रहे हैं तो अब यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है और फिर आगे चीज़ों को आप चलेंगे। और अगर आप और इसी तरह से अगर आप मैट्रिकुलेशन सिस्टम में जाएंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन पे फिर मैं दोबारा चलता हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू, कंटिन्यू के बाद फिर आगे चलेंगे, फिर यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो अब यहाँ पर बोर्ड आएगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसके बाद फाइंड आउट करना है, फिर चलना है। तो आपका आधार सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आपके पास आधार है तो आप आधार के थ्रू जाएं। लेकिन अगर आपके आधार पे आपका नाम और जो आपके डेट ऑफ बर्थ है वो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से मैच नहीं करता है, तब आप मैट्रिकुलेशन सिस्टम को चूज करेंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो जिन लोगों ने भी डिप्लोमा या बैचलर ऑफ फार्मेसी किया है, वो अगर वो उनकी हाइट और फिजिकल स्टैंडर्ड को मीट करते हैं तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू।